ठीक है, आपको पास्ट टेंस समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आएगा। अब हम चलेंगे सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर में आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस आपका वर्ब, वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप, प्लस आपका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो। यहां पर आपको देखिए सिंपल फ्यूचर, यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहां पर भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बट फ्यूचर में आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, विल और शैल इज हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर आपको कंफ्यूज होना है, नहीं होना है कि विल और शैल क्या है। विल का मतलब होता है कि जब किसी काम को करने का पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा हो तो विल लगाना है, अगर किसी काम को करने का पॉसिबिलिटी कम है तो शैल लगाना है। सिंपल, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे आई विल टीच यू इंग्लिश टुमारो। इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें इंग्लिश जो है कल पढ़ाऊंगा। अगर इस काम में मेरा पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो हम विल लगाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो शैल लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दे शैल गो टू पार्क। अब मान लीजिए किसी का पार्क जाने का मन है बट पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम वहाँ पर शैल लगाएंगे। इस कंडीशन में आप कहीं भी विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको समझना यह है कि अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद जो है एज इट इज आप लगा दीजिए और इंट्रोगेटिव वर्ब लगा दीजिए। सिंपल है। जैसे आई विल टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पर हो जाएगा विल आई टीच यू इंग्लिश। मतलब जो भी सेंटेंस है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लिख दीजिए और बाकी एज इट इज आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसका नेगेटिव का बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है दे शैल गो टू पार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल दे गो टू पार्क और यहाँ पर लग जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क। अगर हम इसका नेगेटिव बात करें, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर आई विल टीच यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, हो गया। अगर हम बोलेंगे दे शैल गो टू पार्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे शैल नॉट गो टू पार्क। इसमें आपको यही है कि यहाँ पर कहीं भी वर्ब का कोई रूप, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है सिर्फ विल और शैल। आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया, उसका इंट्रोगेटिव समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव भी समझ में आ गया,